हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी में आपका स्वागत है। तो मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग जो ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, अभी ग्रामर भी शुरू करेंगे क्योंकि जो आपका राइटिंग पार्ट है उसमें ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ कुछ आपके ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जहां पे आपको ग्रामर की जरूरत पड़ेगी, जैसे प्रीपोजिशन से फिलअप करना, ठीक है। और जो भी है ऐसे चीजों को तो हम लोग, और जो भी बच्चे पढ़ते हैं पढ़ाई लिखाई, उनको भी इंग्लिश में सुविधा होगा जानने को, ठीक है। तो सबसे बढ़िया बुक हमने उठाया यहाँ पे, जो कि है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, जो कि लिखा गया रेनन मार्टिन, ठीक है। रिवाइज बाय एनडीबी प्रसादा राव एस चंद की बुक है। तो देखेंगे इसी चीजों से हम लोग जो है अच्छे से अच्छे चीज के करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग कवर अप करेंगे, जो कि फर्स्ट आपका जो यहाँ पे चैप्टर है, जो कि नाम है द सेंटेंस, ठीक है। अब ये करेंगे वाक्य, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो जो भी इजी तरीके से हम लोग करेंगे, और पार्ट बाय पार्ट जो कि है कवर अप हो जाएगा, पार्ट बाय पार्ट, पार्ट वन, पार्ट टू, ऐसे करते करते ग्रामर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर अप कर लेंगे, ठीक है। चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आसानी से समझिए चीजों को, ठीक है। तो सबसे पहला चीज जो हमारे पास में आता है वो है सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहला चीज देखो, व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स। जब भी हम लिखते हैं या फिर कुछ बोलते हैं, हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारे इस वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हम लोग को यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे लिटिल जैक हॉमर सैट इन ए कॉर्नर। ये बहुत सारे वर्ड जो है मिल मिल के एक सेंटेंस बनाया गया है। तो बेसिकली इसका डेफिनेशन ऐसे हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस which makes complete sense is called a sentence। अब देखो, जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है मिलके एक सेंटेंस बनाते हो, जो कंप्लीट मीनिंग बताता है हमारे को, वही होता है सेंटेंस, सबसे आसान तरीके से, ठीक है। यही टेक्निक है, ठीक है, सेंटेंस, ठीक। चलिए अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस बहुत तरीके की चीजें हैं, मतलब देखो कि जब भी आप कह रहे हो किसी चीज को, वो अलग अलग तरीके से कह रहे हो। कभी आप डांट के कहते हो, कभी आप क्वेश्चन पूछते हो, कभी आप सिंपली बात करते हो, कभी आप खुश होकर बात करते हो। तो ये अलग अलग जो हम लोग वाक्य का प्रयोग करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है, वो सिचुएशन को हम लोग को कहा गया है कि अलग अलग टाइप के सेंटेंस है। सबसे ज्यादा कॉमनली हम लोग देखेंगे फोर काइंड ऑफ सेंटेंस। जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें फोर काइंड ऑफ सेंटेंस को ही लिया जाता है। ऑप्टेटिव बोल के एक सेंटेंस था, उसको नहीं लिया जाता है, वो इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। दोनों में इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। जो कि आपका ये जहां पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, जैसे इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। चलिए सबसे पहला इजी तरीके से देखेंगे, अब एग्जांपल बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे अ सेंटेंस दैट मेक स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। अब देखो, असर्टिव सेंटेंस किसको कहा जाता है, जिसमें हम डायरेक्ट स्टेटमेंट प्रोड्यूस करते हैं या फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे कि समझ लो, हमटी डमटी सैट ऑन ए वॉल, इसको हम बोल रहे हैं कि देखो हमटी डमटी वॉल में बैठे थे, ठीक है। तो यही है। बाकी सिंपली हम लोग किसी स्टेटमेंट बताते हैं, कोई स्टेट करते हैं या फिर सीधे सीधी तरीके से बोलते हैं, तो उसको हम लोग असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस का आपका दो पार्ट है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस एक पार्ट में आपका आ जाता है नेगेटिव, और एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है। दो चीज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में जो सीधी तरीके से बात किया जाता है, जैसे ही लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव असर्टिव हो गया। असर्टिव पॉजिटिव और डिक्लेरेटिव बोल देते हैं। और ही डज नॉट लाइक चॉकलेट्स, तो ये नेगेटिव है। जहां पे ना की बात आ जाती है वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग करेंगे। दूसरा चीज क्या है कि अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है कि जिसको हम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं किसी जगह, जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, वेयर डू यू लिव, अगर हम पूछते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। बेसिकली ये क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है, पहले वाला फुल स्टॉप से खत्म होता था, ये क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है, ठीक है। तो सिंपली अगर हम कोई किसी को क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के ज्यादातर अभी माने जाते हैं। एक तो हो गया ऐसे व्हाट व्हिच से पूछने वाले क्वेश्चन, और यस नो क्वेश्चन होते हैं। जैसे अगर पूछा जाए आपको डू यू लाइक कॉफी, तो आप यस नो में जवाब दोगे। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं क्या, यस नो क्वेश्चन। जैसे मान के चलो, डू यू लाइक टी, अगर हम पूछते हैं डू यू लाइक टी, क्या आपको टी पसंद है, क्वेश्चन जरूर जाना, तो इसका आंसर आपको यस नो में मिलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा है क्या, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड और एंटिटी इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। या फिर किसी चीज के बारे में रिक्वेस्ट, एंटिटीज, ठीक है,
दोस विच एक्सप्रेसेस कमांड, तो सेंटेंस जो कमांड, ठीक है, रिक्वेस्ट और एंटिटीज, ठीक है, एज जैसे कि बी क्वाइट, प्लीज शट द डोर, ठीक है, डू नॉट स्पीट ऑन द वॉल, ठीक है, हैव मर्सी अपॉन अस, ठीक है, एंटिटीज। तो ये सारे जितने भी चीजें हैं, ये सारे कमांड्स, रिक्वेस्ट वगैरह वगैरह के जो भी सेंटेंसेस उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और लास्ट टाइप का जो सेंटेंस बोला गया है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात करती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग का पता चलता है, व्हाट इज शीन, ठीक है, हाउ कोल्ड द नाइट इज, ठीक है। तो जो इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग होता है, तो एक्सक्लेमेशन उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस चार टाइप के हो गए, ठीक है। एक तो आपका पहला हो गया फुल स्टॉप पे खत्म होगा, दूसरा क्वेश्चन मार्क पे खत्म होगा, तीसरा होता है क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, जो कि है कमांड रिक्वेस्ट है, चौथा है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कभी कभार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसमें भी खत्म होता है, लास्ट में भी आके खत्म होता है, और कभी कभी बीच में भी लग जाता है, जैसे अगर बोला जाए कि अलास, ठीक है, या फिर बोला जाए कि जैसे हम लोग बोलेंगे हुर्रे करते हैं, चलिए, ठीक है, बोलते हैं हुर्रे, चलिए बोलते हैं हुर्रे, ठीक है, हुर्रे कर दिया, वी हैव वी हैव ओन द मैच। तो ये हो गया आपका, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट कवर अप कर दे रहे हैं। चलिए, हुर्रे वी हैव वोन द मैच, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बाकी यहाँ पे सेंटेंस के लिए और कुछ नहीं है, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट में हम लोग वीडियो डालते रहेंगे। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी कुछ चाहिए इसके रिगार्डिंग में एक्सरसाइज भी लाऊंगा, पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो देखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल सेंटेंस, ठीक है। ये जो अभी इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, ये सब आप लोगों ने पढ़ा, इसको बोलते हैं सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड होता है। इसको बोलते हैं आपका फंक्शनल सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कैसे फंक्शन करते हैं, और स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो हो जाता है कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, वो सब हो गए अलग अलग, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये बाद में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग फंक्शनल के बेसिस पे जो भी सेंटेंस हम लोग देख लिया है, वो सबसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और मिलते अगले पार्ट के वीडियो में, चैप्टर 2, जो कि है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा होता है, प्रेडिकेट कौन सा होता है, ठीक है, वो देखेंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।